हेलो फ्रेंड्स। तो आज की मॉर्निंग हुई। आज है सैटरडे और बस घर की डस्टिंग थी, क्लीनिंग थी, जो कुछ दिन से पेंडिंग हो रखी थी। तो बस कमरा साफ़ किया, बेड साफ़ किया। बेड पे सारे में बुक्स वगैरह फैला रखता है मेरा बेटा, और यार कुछ भी नहीं करते हैं बच्चे आजकल के। तो बस ये कमरा साफ़ किया मैंने। आज तो बेडशीट भी बदलनी थी, और इससे पहले मैं आज सीढ़ियों में झाड़ू मार के आई हूँ। सैटरडे था, लास्ट संडे ही मैंने मारी थी। तो जी मैं हफ्ते में, वीक में एक बार ही यहाँ की बेडशीट चेंज करती हूँ। यहाँ पे कोई नहीं सोता है, खाली बेड है। हाँ, 2 दिन से मैं ज़रूर यहाँ पे सोने लगी हूँ, क्योंकि एसी में मुझे ठंड लगती है और गले की वजह से प्रॉब्लम है, खांसी ज़्यादा हो रही है एसी में। तो मैंने 2 दिन से यहाँ सोना शुरू कर दिया है। बाकी वो दोनों तो वहीं एसी में ड्राइंग रूम में नीचे बिछा के सोते हैं, और मेरा बेटा सोफ़े पे सोता है। और जब कभी मुझे गर्मी लगती है तो मैं भी सोफ़े पे ही सोती हूँ, और वैसे तो मार्च से हम लोग वहीं सो रहे हैं। तो बस ये बेडशीट चेंज की मैंने, और इसके बाद हम नहा के हमें निकलना है फिर से बाहर। कल भी बाहर ही रहे थे हम, और आज भी हमें जाना है बाहर। हमें जाना है आज मम्मी के घर। तो बस थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ काम, और मिलते हैं तैयार होने के बाद। हाय फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, और हम जा रहे हैं आज। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, और अब हम निकलते हैं। ऑटो करेंगे, देखते हैं कैसे जाना होगा। इसके बाद आपको घर पहुँच के मिलते हैं। तो जी मैं मम्मी के घर आ गई हूँ, और यहाँ पे मेरे साथ आया है एक छोटा सा नेल आर्टिस्ट। उसे मैं दिखाती हूँ आपको। और ये मेरा करेगा मेकओवर, नेल्स का मेकओवर। देखो अभी मेरे बिल्कुल हाथ ख़राब है ना, बिल्कुल ख़राब है, और इनको मेरा नेल आर्टिस्ट कर देगा बहुत ही सुंदर सुंदर, क्योंकि वो है खुद भी बहुत सुंदर। तो मिलाते हैं एक छोटा सा नेल आर्टिस्ट के साथ। जी ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा नेल आर्टिस्ट। नाम बताओ बेटा अपना। तो आज ये हमारा करेगी मेकओवर, ठीक है, नेल्स का मेकओवर। दिखाओ क्या क्या सामान है आपके पास। अरे वाह, ये देखो कितनी सारा सामान लाई है ये अपनी मौसी के लिए। और ये मेरा आज करेगी प्यारा सा नेल आर्ट। कोइंसिडेंस था कि हम बेस्टीज़ की तरह सेम ड्रेस पहन के गए। इसने भी वाइट डाला था और मैंने भी वाइट डाला था। इसने डेनिम डाली थी, मैंने भी। तो जी उन्नति मेरी दीदी की लड़की, और इसने मेरा किया आज बहुत बढ़िया सा नेल आर्ट। तो पहले उसने मुझे मेरे नेल्स को फाइन किया, फॉइलर से, आई गेस फॉइलर से फॉइल किया, सारे क्लीन की, शेप बनाई, और उसके बाद लग गई वो अपने काम पे। और बहुत प्यारा बनाया, मुझे बिल्कुल बारबी डॉल की तरह उसने टचअप दिया, कलर किया बिल्कुल पर्पल और पिंक, और मुझे बहुत प्यारा लगा। तो ये हमेशा ऐसे करती है मेकअप वगैरह, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये इसने शुरू कर दिया है। हाय उन्नति, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में हो? थैंक यू बेटा, आपने मेरा नेल पेंट किया। से हाय। अरे यार ये तो बड़ा डर रही है। तो जी फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मम्मी के घर से वापस। और वापस आने पे जैसे कि हर माँ अपनी बेटी को कुछ देती है, तो मैं भी मायके जाती हूँ तो बहुत कुछ मिलता है, और हर बारी मिलता है, भरपूर मिलता है। तो इस बारी मुझे सबकी साइड से बहुत कुछ मिला है, जिसमें मम्मी, पापा, भाई, दीदी, मतलब सब ने कुछ ना कुछ दिया है। तो छोटा होने का ये थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाता है, जो कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए नहीं कर पाती हूँ। बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ कर पाऊँ। एंड बस मुझे ये दिखाना था कि मैं अपने घर से आज गई थी तो मैं क्या क्या लाई हूँ और क्या क्या मुझे मिला है। तो आइए देखते हैं।
तो जी ये मिला है मुझे अचार। ये है भर के आम का अचार और ये है मिर्च का अचार। तो बस जब भी जाते हैं तो मम्मी के हाथ का अचार मिल जाता है और भर के इकट्ठा मैं सारा नहीं लाती हूँ। बस ये ख़त्म हो जाएगा तो फ्रेशली मम्मी सेव करके रखती हैं, तो ये हम ले आते हैं। तो जी अचार के साथ तो बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि हम भी जाते थे मम्मी के साथ अपनी नानी के घर, तो नाना जी भी इस तरीके से अचार देते थे बांध के, और बस लाइफ टाइम याद रहता है। और वो ही प्रथा जो है वो मम्मी आगे निभा रही हैं, इस तरीके से अचार देती हैं। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी इसके अलावा ये मिली है मुझे बाल्टी, और ये पापा जी अपनी दुकान से लाए हैं। वो गाड़ियों में तेल डालते हैं, तो एक्चुअली कार एसेसरीज़ की दुकान है, तो कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है जो तेल डलवाता है, ऑयल डलवाता है, इंजन ऑयल वगैरह। तो ये सारी बाल्टियाँ होती हैं। एक्चुअली ये बहुत सॉलिड होती है, और अब मैं इसको छत पे यूज़ करूँगी पेड़ लगाने के लिए। इसके मैं हैंडल हटा दूँगी, और ये ब्लैक कलर के बहुत प्यारे से गमले बन जाएंगे मेरे, जो कि ड्यूरेबल होंगे, लाइफ टाइम चलेंगे, और सॉलिड बहुत ज़्यादा है। जो आम आजकल जो प्लास्टिक के जो गमले आ रहे हैं उनसे मच बेटर है। तो जी इसके बाद मुझे मिले हैं, दिखाते हूँ। ये देखिए कितने सारे कपड़े मुझे मिले हैं। तो ये शॉपिंग है पापा की साइड से, सूट नंबर 1, और दिखाती हूँ। ये है सूट नंबर 2, ये है सूट नंबर 3, और ये है सूट नंबर 4, और ये है सूट नंबर 5। तो जी ये सारी शॉपिंग जो है ये पापा जी ने करी है हमारे लिए। तो की तो दोनों दीदी हम दोनों के लिए थी, बहनों के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको साइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, और ये सारे पांचों ही ना मेरे साइज़ के आ गए हैं, थोड़े छोटे हैं। ये वाला तो ना, कौन सा, ये वाला और ये वाला ना, ये तो बहुत ही टाइट है। तो मैं भी मैनेज कर लूँगी, जैसे उनको साइज़ में थोड़ा प्रॉब्लम था। और ये क्योंकि रेडीमेड हैं तो इनमें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है जो हम दोनों लूज़ कर लें, अदरवाइज़ हम दोनों बांट लेते। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये सारे मेरे पास आ गए हैं। और जी इसके अलावा ये ना वहाँ पर कुछ मेरा एक पुराना सूट पड़ा हुआ था, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर यहीं रहती हूँ, मम्मी के कम आना जाना होता है। तो ये एक सूट है, और ये भी मेरे पापा की ही चॉइस का है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी मेरे पापा जी लाए थे। ये चिकन का सूट है, ये देख रहे हो आप, देखो बहुत प्यारा सूट है, लाइट है, गर्मी का। तो बस वही है, मैं यहाँ रह रही थी तो मैं यहाँ ले आई हूँ, सारा सामान मेरा वहीं पड़ा है। तो बस अब मैं धीरे धीरे लाते जाऊँगी। तो ये भी मेरे पापा की ही तरफ से है, पापा ही लाए थे इस सूट को भी। तो जी ये सारे मेरे पापा के ख़रीदे हुए हैं। और इसके अलावा कुछ और भी कुछ कपड़े हैं जो वहाँ पे थे उत्कर्ष के। इसके अलावा दिखाती हूँ मैं आपको और क्या लाई हूँ। तो जी ये कुछ ब्लीच ले रखी थी मम्मी ने, तो ये लाई हूँ मैं। और इसके साथ मेरा भाई ब्रदर हरिद्वार गया था, तो वहाँ से वो ये दीदी मम्मी और मेरे लिए ये बैंगल्स लाया है, बहुत ही प्यारे, दिखाते हैं आपको पहन कर। ये देखो, देख रहे हो? ये मेरे भाई की चॉइस है। और मेरा जो भाई है वो ऐसी चीज़ें लाता रहता है। वो 6th क्लास में गया था राजस्थान, वहाँ से लाया था क्लचर, और एक जगह और गया था वहाँ से भी लाया था हेयर पिन। तो इस तरीके से लाता है। नेक्स्ट ये है मेरी मम्मी की तरफ से, तो उन्होंने ये बैंगल्स मंगवाए थे नगों वाले। तो जी बस बहुत सारे, मतलब पूरा डिब्बा ही था, तो कुछ मुझे दे दिए, कुछ दीदी को, और उन्होंने कुछ खुद रख लिए। तो जी ये प्लास्टिक में लगे हुए हैं, और इस तरीके से बस, वैसे तो मैं एक्चुअली बहुत कम पहनती हूँ हाथों में, लेकिन
वंस इन अ वाइल या फेस्टिवल्स में तो पहनना बनता है, तभी मैं पहनती हूँ और बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो जो 6 हैं तो मैं इनको चूड़ियों में मिला के पहनने वाली हूँ। और देखो ये मैं इस टाइम मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं और मैं इस तरीके से पहन लेती हूँ, क्योंकि ना चूड़ी एक्चुअली मेरे हाथ में चलती भी नहीं है और बहुत जल्दी टूट जाती है। तो मुझे यही पसंद होते हैं, या तो मैं प्लास्टिक के डालती हूँ मोस्टली या मेटल के, क्योंकि ये इजीली टूटते नहीं हैं। मेरी चूड़ियाँ हाथ में बहुत जल्दी टूट जाती है। देखो कितने शाइन मार रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। और चलो इनको भी डाल लेते हैं। देखो क्या शाइन मार रहे हैं ना। ये देखो बड़ा साइज़ लाया है, सबसे बड़ा वाला, लेकिन फिर भी ना मेरे हाथ में बहुत टाइटली आ रहा है, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा हैवी है और बड़ा वाला साइज़ पड़ता है। तो चलो मैं इनको भी डाल के दिखाती हूँ आपको। देखो अच्छे लग रहे हैं ना। तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू हिमांशु। और इनको भी डाल ही लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शाइन मार रहे हैं। तो अभी जब दिवाली वगैरह आएंगे, नवरात्रे आएंगे, तो मैं इनको ज़रूर डालूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओके नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ और क्या लाई हूँ मैं वहाँ से। तो जी और ना मेरे पास ओके अब है इसमें, तो इसमें है बहुत सारे। इसमें देखो ये पुड़ियाँ निकल रही हैं ना, ये पुड़ियाँ हैं, इनमें भी बहुत सारा सामान है। इसको कर देते साइड। तो जी इन पुड़ियाओं में है बीज, देख रहे हो। तो जी ये हमें बहुत पसंद है, नाना जी को बहुत पसंद था, गार्डनिंग का शौक़ था और नाना जी से ये आया मम्मी में। और बचपन से हम मम्मी को देखते हैं वो गार्डनिंग करती हैं, बीज ऐसे बचा लेती है नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो ये बहुत सारे उन्होंने बीज दिए हैं मुझे, देखो देखो। तो जी नाना जी जो थे ना हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और उनके पास भी घर के पास बहुत बढ़िया एरिया था जहाँ पे वो गार्डनिंग करते थे। तो वहाँ वो तोरी वगैरह, घिया तोरी उगाते थे। उन्होंने मुर्गे भी पाले हैं, पोल्ट्री करी है, पोल्ट्री फार्म। और उसके बाद एंड टाइम में उन्होंने गाय भैंस भी पाली थी उन्होंने। गाय भैंस तो खैर मम्मी ने भी गाय भैंस का बहुत काम किया है। तो एंड में उनके पास एक बड़ी प्यारी गाय थी और उन्होंने उसको दान कर दिया था। और अनफॉर्चुनेटली नाना जी हमारे कोविड में भगवान जी के पास चले गए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनकी दी हुई, जैसे कि ये है गार्डनिंग, अचार, ऐसी चीज़ों से नाना जी बहुत याद आते हैं। और यही सारे लक्षण हमारे मम्मी में आए हैं और मम्मी से हमें भी यही पसंद है। ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा सजना संवरना और लेडीज़ वाली जो चिट चैट होती है वो मुझे नहीं पसंद है। तो बस हम ये करते हैं और इन्जॉय करते हैं।